सभी सम्मानित साथियों को भारतीय संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को सबसे पहले मेरा जय भीम, नमस्कार, प्रणाम। सम्मानित साथियों, आज एक बार फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। साथियों, आज 26 नवंबर भारतीय संविधान का एक ऐसा दिन, जिस दिन को भारतीय इतिहास में भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सम्मानित साथियों, भारतीय संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रारूप समिति की अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया गया और एक ऐसा मजबूत संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम सभी लोगों के सामने समर्पित कर दिया, जिस संविधान के अंदर समस्त भारतीय नागरिकों को एक समान अधिकार दिए गए। इस लोकतांत्रिक भारत में, इस आधुनिक भारत में यदि किसी महापुरुष ने समतामूलक समाज बनाने की बात कही या समतामूलक समाज बनाया है, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से करके भी दिखाया है। सम्मानित साथियों, क्योंकि सम्मानित साथियों, भारतीय संविधान में समस्त मानव जाति के उत्थान की बात कही गई है। कोई भी जाति का लोग हो, कोई भी मजहब के लोग हो, सभी को बराबरी का हक इस भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए गए हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, आज दुख होता है और दर्द होता है दिल में कि हमारे महापुरुषों ने जितने बलिदान के फलस्वरूप यह भारतीय संविधान तैयार किया, आज वर्तमान हालात ये है कि संविधान को बचाने की हम सभी के सामने चुनौती आ गई है। सम्मानित साथियों, किस प्रकार से आए दिन संविधान के खिलाफ घटनाएं होती जाती हैं और सम्मानित साथियों, हमारी सरकार उस पर कोई भी एक्शन लेती नहीं है। अभी कुछ वर्ष पूर्व आपने देखा था कि दिल्ली में भारतीय संविधान को जला दिया गया और साथ ही साथ हमने देखा कि खुलेआम भारतीय संविधान की प्रतियों को फाड़ा गया। सम्मानित साथियों, आखिर हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? आखिर हम किस आधुनिक भारत की बात करते हैं, किस नए भारत की बात करते हैं? सम्मानित साथियों, समझ में नहीं आता कि हम किस ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। आज संविधान दिवस के अवसर पर कह देना चाहता हूं, किस प्रकार से हमारा संविधान आज खतरे में है और उसको बचाने की चुनौती हम सभी के सामने है। तो मैं कह देना चाहता हूं कि मिली राज्य में एक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है। मिली राज्य में एक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है। पाश्चात्य चिंतन चरित्र से कहां हुए परतंत्र है। अभी स्वदेशी तंत्रोपेक्षित मिला कहां सम्मान है और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। इस रोते हुए संविधान को सशक्त बनाने के लिए, इस रोते हुए संविधान को प्रबलशाली बनाने के
इस रोते हुए संविधान को समृद्धशाली बनाने के लिए आज संविधान दिवस के अवसर पर हम सभी को कसम खानी है कि खून का एक एक कतरा, खून की एक एक बूंद का कतरा बाबा साहब की अमानत है। और सम्मानित साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से वादा करता हूं और प्रण लेता हूं कि यदि इस संविधान को बचाने में आपके भाई, आपके बेटे अंशुल सिद्धार्थ की जान भी चली जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा सम्मानित साथियों, क्योंकि आज मुझे जो कुछ मिला है वो भारतीय संविधान की बदौलत मिला है, वो बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत मिला है। मुझ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं और कह देना चाहता हूं कि आज जब पूरा देश भारतीय संविधान दिवस के रूप में आज मना रहा है, तो एक प्रण लें, एक प्रतिज्ञा लें और आपस में मैत्रीपूर्ण भावना से, आपस में एक संगठित होने की भावना से हम संविधान दिवस को बनाएं। और सरकार चाहे कोई भी हो, हमें हमेशा गलत का विरोध करना होगा। यदि आप लोग गलत का विरोध नहीं करोगे तो सम्मानित साथियों, वह दिन दूर नहीं जब हमारा संविधान खतरे में है और ये संविधान विरोधी लोग संविधान के साथ साथ आए दिन छेड़छाड़ करते जा रहे हैं। हमें इनको सबक सिखाना होगा सम्मानित साथियों, और उस सबक सिखाने के लिए हमें चाहे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़ जाए, क्योंकि हमारे मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस भारतीय संविधान को देने के लिए अपने 4 बच्चों की बलिदान इस भारतीय संविधान को देने के लिए लगा दी। आज कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सम्मानित साथियों, दर्द होता है दिल में, दिल कांप उठता है ऐसी घटनाएं देखकर कि एक तरफ तो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और दूसरी तरफ हम संविधान को तार-तार करने का काम करते हैं। सम्मानित साथियों, मैं अंशुल सिद्धार्थ आज आप लोगों के बीच में आया हूं और पूरे जोश और जज्बे के साथ आया हूं कि सरकार चाहे कोई भी हो, हम कभी संविधान विरोधी काम नहीं होने देंगे, हम कभी झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और एक संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपनी आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, आज आप लोगों से विनम्र निवेदन, विनम्र आह्वान करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समस्त मातृशक्ति आप सभी को इस आधुनिक भारत में यदि किसी ने मुक्ति देने का काम किया है, मेरी माताओं बहनों, तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत है। क्योंकि सम्मानित साथियों, भारतीय संविधान से पहले आप लोग देखिए, मेरी माताओं बहनों, आप देखिए कि आप लोगों को घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, एक 4 दीवारी में बंद रहना पड़ता था। और आज आप लोग खुले विचारों से अपनी बात को रख सकते हो, जहां चाहे वहां घूम सकते हो, तो वो किसी और की ताकत नहीं, भारतीय संविधान की ताकत है। सम्मानित साथियों, इसलिए आप लोग बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति मजहब को देखते हुए भारतीय संविधान को पढ़ने का काम कीजिए, खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को आप अपने जीवन में अपनाने का काम करिए। मैं निश्चित रूप से वादा करता हूं और दावा करता हूं इस बात का कि यदि हमारा देश पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के हिसाब से चले तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे भारत एक नया भारत होगा, एक ऐसा भारत होगा जिस भारत का सपना संजोए हमारे पूर्वज, जिस भारत की परिकल्पना करते थे, जिस नए भारत की परिकल्पना करते थे। सम्मानित साथियों, वो तभी संभव होगा जब हम भारतीय संविधान को अपने जीवन में अपनाने का काम करेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। उन्हें आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।